हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपकी डेट होनी चाहिए प्रॉपर, जिस डेट में आपने एक्सपेरिमेंट करा है वही डेट यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है आपको इस तरीके से। ये एक्सपेरिमेंट कराया गया था ना, तो आपको ऐसे ही लिखना है। दूसरी बात ये, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी लाइन में, वरना उस पर ऐसे रेड मार्क लगा दिया जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पर नंबर कटते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक का खास ध्यान रखना है आपको। दूसरे नंबर पर आपको एपरेटस लिखने हैं, ठीक। उसके बाद आपको ये रिएजेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से आपने यूज़ करे थे ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग का आपको खास ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद ये आपको प्रिंसिपल लिखना है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल लिखना है। और अगर कोई फार्मूला यूज हो रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में, तो वो फार्मूला भी आपको प्रिंसिपल में ही लिखना है। यहाँ पे आपका ये फार्मूला यूज हो रहा है ना इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये फार्मूला लिखना है। प्रिंसिपल क्या है, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय EDTA टाइट्रेशन मेथड। Mg2+ में जब हम ये ब्लैक टी इंडिकेटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, रेड वाइन कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसमें फिर हम EDTA मिलाते हैं, उससे हमें कैसा कॉम्प्लेक्स मिलता है, ब्लू कलर का एंड पॉइंट पर, ठीक है ना। तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। ये तो अलग से हो गया। उसके बाद इसमें हमने क्या करा, इसमें ऐड करा EDTA सॉल्यूशन एट एंड पॉइंट, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड। ये आपको सारा प्रिंसिपल में लिखना है। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज्ड लिखना है, ठीक। जब आप रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रॉपर ऑब्जर्वेशन टेबल होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल फाइल में कहीं भी आप कुछ भी लिखो डिजिट, उसकी यूनिट उसके साथ मेंशन होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ml को इस तरह से लिखते हैं, तो ये रॉन्ग वे है। L जो है वो ये कैपिटल बनेगा, स्मॉल नहीं बनेगा, इसका ध्यान रखना। सब जगह जैसा बना हुआ है वैसे ही लिखना है। यहाँ पे देखो हर किसी की यूनिट मेंशन है, हमेशा यूनिट मेंशन करनी होती है। कुछ भी डिजिट लिखो आप, आपने रीडिंग ली है, किस में ली है, ये 10 किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है, वॉल्यूम है ना, तो ml में लिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनी। उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है आपको। कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज्ड है वो लिखना है और सही कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने यूनिट मेंशन करनी है, ठीक। उसके बाद एंड में आपको रिजल्ट लिखना है। और रिजल्ट में जब आप अपना जो भी डिजिट लिखो उसके पास भी आपको ये मेंशन करनी है। और ध्यान रखना ये ppm इस तरीके से है, ना कि कोई ये बड़ी कैपिटल M बना दे, नहीं, इस तरीके से नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और मिस्टेक कर सकते हैं आप, वो मैं बता देती हूँ। ये क्या लिखा हुआ देखो इधर, 0.01 मोलर लिखा हुआ है। ये 0.01 मोलर क्या है, ये EDTA। तो ऐसे मत कर देना इसको, 0.01 मोलर और फिर यहीं पे लिख दिया EDTA, ये अलग है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना। ये मोलर है और EDTA। और आपकी प्रैक्टिकल फाइल में कहीं भी कोई कटिंग वगैरह और एकदम साफ़ सुथरी क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कहीं पर कुछ भी लिख रहा है साइड में, वो सब नहीं, एकदम से। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, इस तरीके से लिखा जाएगा, ओके। एपरेटस लिखने हैं, रिएजेंट लिखने हैं, प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल में अगर फार्मूला यूज्ड हो रहा है तो वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल लिखनी है। उसके बाद कैलकुलेशन और उसके बाद रिज़ल्ट।